हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ नर्नस्ट इक्वेशन। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो चैप्टर लोग पढ़ रहे हैं, तो टोटल जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी हम लोग जो करंट फ्लो करता है सॉल्यूशन में, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक जर्मन साइंटिस्ट ने इसके बारे में हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट दिया कि अगर कोई सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन है, तो आइडियल सॉल्यूशन में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उनके बीच में इलेक्ट्रोड कैसे बिहेव करेंगे, कैसे पोटेंशियल को क्रिएट करेंगे। तो जैसे कि यार हम लोग बहुत सारे सॉल्यूशन लेते हैं और देखते हैं कि जो पोटेंशियल क्रिएट होता है, जो उसके थ्रू जो हम लोग पोटेंशियल निकालते हैं, वो अलग अलग मोल्स के लिए होते हैं। तो कहा गया कि जब 1 मोल्स हो और टेम्परेचर 298 के हो, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि वो जो पोटेंशियल है वो कैसा पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। बट इन केस जब जर्मन साइंटिस्ट नर्नस्ट ने देखा कि उन्होंने टेम्परेचर को और मोल्स को अलग करके देखा, तो देखा कि वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो है थोड़ा सा अलग बिहेव कर रहा है, यानी कि जो हमारा ईएमएफ निकल रहा है वो कुछ अलग निकल रहा है। तो उन्होंने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन प्रिपेयर किया बच्चे लोग, जिसे हम लोग कहते हैं नर्नस्ट इक्वेशन, राइट। तो अब हम लोग थोड़ा सा डिफिनेशन पे और इसी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है नर्नस्ट इक्वेशन। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर मेजर्ड इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट when the concentration of the electrolyte solution are fixed at 1 mole and temperature is 298 K। तो यहां तक तो हम लोग समझ चुके हैं कि ये जो बता रहा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की प्रॉपर्टीज बता रहा है कि अगर कोई सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन जो है 1 मोल और उसका टेम्परेचर 298 के है, तो ऑब्वियसली वो जो पोटेंशियल होगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। बट अगर क्या होगा जब इसको हम अलग करते हैं, जस्ट लाइक इफ द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट solution is different from 1 mole और temperature is different from the 298 K, तब क्या होगा। तो इसके लिए हम लोगों ने एक रिएक्शन कराया है, जो रिएक्शन आपको दिख रहा है इलेक्ट्रोड रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, उसे कहते हैं। आप या तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन कह सकते हैं या तो रिडक्शन रिएक्शन कह सकते हैं। तो मैंने एक छोटा सा रिएक्शन लिया है, देखा होगा आपने, Mn प्लस, यहाँ पे आयंस जो है, चलो सारा खेल तो आयंस का ही है, तो आयंस है N प्लस को मैंने बैलेंस करने के लिए उसके निगेटिव के n इलेक्ट्रॉन से बैलेंस किया है और रिजल्ट हमको m मिल रहा है। m सॉलिड फॉर्म में है, वहीं पर Mn जो है एक्वा फॉर्म में, यानी कि आप जान चुके हो, यस लिक्विड फॉर्म में है। इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे आप। यहाँ पर Mn प्लस जो है चलो ऑक्सीडाइज्ड स्टेट है और जबकि Ms जो है चलो रिड्यूस्ड स्टेट है। तो इन्हें समझने के लिए हम लोग छोटा सा और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो इसके लिए हम लोग बच्चे लोग एक नए कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आप लोगों ने जाना होगा, इस फॉर्मूला को देखा होगा, आइडियल सॉल्यूशन को PV इक्वल टू nRT। मैं यहाँ पे nRT को फैराडे के हेल्प से सॉल्व करना चाहता हूँ। जैसे कि हम लोग किसी भी यूनिट को चेंज करते हैं तो उस यूनिट को डिवाइड करते हैं, यहाँ पे भी हम लोगों ने n फैराडे को डिवाइड किया है, क्योंकि हम इस सॉल्यूशन को फैराडे के फॉर्म में ले रहे हैं, राइट। क्योंकि ये सॉल्यूशन ही हमको क्या देगा, एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। तो जब एनर्जी प्रोवाइड कराएगा तो फैराडे के हेल्प से प्रोवाइड कराएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, इस पूरे PV इक्वल टू nRT को फैराडे फॉर्म में लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने फैराडे के लिए NF लिख दिया। अब चलो हम लोगों ने क्या किया, V को मैंने डिवाइड में रखा है, मैं डिवाइड में भेज सकता हूँ, और PV इक्वल टू RT बाई NF हो गया। या चलो चलो अब हम लोग छोटे से कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि हम लोग जो कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोड के बीच में कहीं ना कहीं अगर हम लोग पोटेंशियल की बात करें तो ये वर्क से रिलेटेड होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा पोटेंशियल का कि जब भी हम लोग 1 यूनिट चार्ज को किसी इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर लाते हैं, तो हम लोग उसके लिए वर्क करते हैं, और वर्क की क्या होता है, उसका पोटेंशियल होता है। यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही बेटा, हम लोग जो पोटेंशियल कर रहे हैं वो ईएमएफ के थ्रू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ईएमएफ जो होता है वर्क के फॉर्म में होता है, वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स प्रेशर के फॉर्म में है, डिस्प्लेसमेंट v वॉल्यूम के फॉर्म में है। तो P इज इक्वल टू dv। तो जाहिर सी बात है P इज इक्वल टू dv होगा तो वर्क अमाउंट भी कम होगा। अब मैं बात करता हूँ वर्क डन फॉर्म ऑफ ईएमएफ टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि अब मैं बात किया मेरा जो ईएमएफ है वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल के फॉर्म में जाएगा। तो कैसे जाएगा, तो फर्स्ट केस अगर V1 जो है वो मेरा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मैंने रिएक्शन लिखा था Mn प्लस, राइट, प्लस n इलेक्ट्रॉन इक्वल टू m। तो बच्चों ये जो हमारा V1 केस है और ये जो हमारा कौन सा केस है, चलो V2 केस है। तो यहाँ पे V1 इज इक्वल टू Mn2 और V2 इज इक्वल टू m हो गया। किसी भी चीज को वर्क डन को कंप्लीट करने के लिए या टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया हुआ है, चलो इंटीग्रेशन कर रखे हैं हम लोग। यहाँ पर E जो है हमारा
कौन सा है, ई सेल है, यहाँ पर स्टैंडर्ड इनोड सेल, यानी हमारे एक पोटेंशियल है, ये हमारा स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, जो वर्क हो रहा है वो पोटेंशियल से स्टैंडर्ड पोटेंशियल से, राइट, यानी स्टैंडर्ड पोटेंशियल में जा रहा है। तो W का हो गया। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने फिर क्या किया, PdV कर दिया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बोथ साइड इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसका, तो बोथ साइड इंटीग्रेशन किया बच्चों। यहाँ पे जो हो रहा है वो M से Mn2 प्लस पे जाएगा, राइट। अच्छा, मैं चाहता यहाँ पे ऐसे कर सकता था, V1 और V2 कर सकता था, लेकिन जब हमें मालूम ही चल गया कि V1 की जगह पे Mn प्लस रखना है, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर Mn प्लस रख दें और V2 की जगह पे क्या रख दें, M रख दें। अब dw का बच्चों जो इंटीग्रेशन होगा वो w होगा, लिमिट मैंने लगा रखी है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर p की वैल्यू मैंने जो रखा है बच्चों ये ऐसे रख दिया, p की वैल्यू p इज इक्वल टू RT/NF, बिकॉज RT/NF जो बच्चों हम लोग कांस्टेंट है तो हम लोगों ने बाहर निकाल लिया। 1/dv का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो 1/dv का इंटीग्रेशन आपको पता है log v होता है, तो मैंने यहाँ पे log v रख दिया है, राइट बच्चों। ये हमारा लिमिट है, मैंने लिमिट लगा रखा है। अब आपको क्या करना है, v को एक बार लिमिट mn के साथ अपडेट करना है और एक बार v के प्लेस पर m को पुट करना है, राइट बच्चों। ये log का फॉर्मूला होता है, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा कि log m by n इज इक्वल टू log m माइनस log n, यस देखा होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने यहाँ पे अलाउ कर दिया है, राइट। तो हम लोग log माइनस में है तो बेटा हम लोग डिवाइड में लिखेंगे। और अगर मान लीजिए कहीं पर केस आ जाए log m इंटू n का, तो जाहिर सी बात है प्लस कीजिएगा, log m प्लस log n, राइट। समझ में आ गया होगा आप लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों माइनस है तो हम लोग माइनस को डिवाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों लोग, ms जो कि मेरा क्या है बच्चा लोग, बिल्कुल सही क्या है, रिड्यूस है, रिड्यूस को ऊपर ले जा रहा हूँ और ऑक्सीडाइज को नीचे ला रहा हूँ, राइट। अब आप लोग यहाँ पर बच्चा लोग log e के बेस को आप लोग log 10 फॉर्म में ले आएंगे और जैसे ही लिमिट चेंज करेंगे, तो लिमिट जब भी नीचे वाला डिनोमिनेटर नोमिनेटर होता है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर होता है, तो साइन किसका लगता है बोलिए, बिल्कुल सही माइनस का लगता है, तो माइनस लग गया। log e को चेंज कर रहे हैं 10 के बेस में, तो मैं आपके कॉन्सेप्ट को बता दूं, log e जो होता है ना बच्चों, log e जो होता है वो हमेशा क्या होता है 2.303 log, और ये चलता है किसके बेस में, 10 के बेस में चलता है। ये log का कॉन्सेप्ट है, पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में। तो log कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर अलाउ करते हैं और यहाँ पर हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं, राइट बच्चे लोग। तो NF आ गया, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से आ गई होगी। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चे लोग, जो हमारा स्टैंडर्ड पोटेंशियल है माइनस में, उसको साइड चेंज कर दिए, तो जैसे साइड चेंज होकर आता है तो यहाँ पे प्लस लग जाता है और हमारा नॉनस्ट इक्वेशन आ जाता है। तो यहां तक तो नॉनस्ट इक्वेशन समझ में आ गया होगा, राइट। अब चलिए हम लोग इसमें वैल्यू पुट करते हैं, किसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो आर क्या बच्चे लोग, हाँ बिल्कुल गैस कांस्टेंट है ना, बिल्कुल गैस कांस्टेंट। टी क्या है, टेम्परेचर 298 पे रखेंगे। फैराडे क्या है, फैराडे का वैल्यू कितना है बोलिए 96500 यानी 96,500 कूलॉम। तो सारी वैल्यू को पुट करेंगे और हम लोग आंसर लाएंगे। चलिए जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, वेयर आर इज गैस कांस्टेंट, राइट बच्चे लोग। तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, R इज इक्वल टू 8.314, राइट बच्चों। जूल, इसका जो यूनिट होता है ना, जूल केल्विन पर मोल पर यूनिवर्स, राइट बच्चों लोग। तो उसके बाद आता है बच्चों टेम्परेचर, कितना आता है 298 के। उसके बाद आता है जब फैराडे का, तो मैंने पहले कह दिया फैराडे कितना होता है 96,500 कूलॉम, राइट बच्चों लोग। अब उसके बाद आता है बच्चों लोग, हम लोग क्या क्या वैल्यू रखने वाले हैं, T का रख सकते हैं, R का रख सकते हैं, F का रख सकते हैं, यहाँ से रखते हैं, और किसका रख सकते हैं, बस हो गया। अच्छा एक चीज और है, N जो बच्चों क्या हो, नंबर ऑफ आयंस है, नंबर ऑफ आयंस है। वो मैं आप लोगों को जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आयंस कैसे आते हैं, कंसंट्रेशन की नंबर कैसे बढ़ते हैं, मैं आपको वहां पे समझा दूंगा, राइट। तो यहाँ तक आप लोगों को वैल्यू रखना है बच्चों लोग इक्वेशन में। तो E इज इक्वल टू, यहाँ पे E सेल करेंगे बेटा, क्योंकि हम लोग EMF निकाल रहे हैं ना, तो EMF हमेशा सेल फॉर्म में होता है। E इज इक्वल टू, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303, राइट बच्चों। R की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलिए 8.314, राइट बच्चों। T की वैल्यू कितना हो जाएगा 298 होल डिवाइडेड बाय N, F की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 96500, राइट, log
और बच्चों यहाँ पे हो जाएगा ms डिवाइडेड बाय mn प्लस, राइट। कहीं कहीं पे यहाँ पे आप लोग चेंज करके भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों लोग? रिड्यूस स्टेट बाय ऑक्सीडाइज्ड स्टेट, यहाँ पे लिख सकते हैं आप रिड्यूस स्टेट बाय ऑक्सीडाइज। आप लोग टेंशन मत लीजिए, राइट बच्चों, लिख सकते हैं। अब इसका जो टोटल सॉल्यूशन करेंगे ना वो आ जाएगा, मुझे याद है, आप लोग भी याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम निकल जाएगा। तो इसका आ जाएगा 0.0591। कितना आएगा चलो? 0.0591, राइट। और यहां हो जाएगा डिवाइडेड बाय n log ms डिवाइडेड बाय m, मतलब सॉरी बेटा mn प्लस, राइट। तो दिस इज अवर नर्नस्ट इक्वेशन। ओके, नर्नस्ट इक्वेशन को समझने के लिए हम लोग एक इक्वेशन लिए हैं बच्चे लोग। इस इक्वेशन को हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर EMF फाइंड करेंगे, राइट। तो EMF फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, इस जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उस क्वेश्चन को आप लोगों को हाफ ऑफ इक्वेशन में सॉल्व करना है। हाफ ऑफ इक्वेशन मतलब देखिए मैं सॉल्व कर दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे Zn लिया बच्चे लोग, राइट, Zn, और यहाँ पे आप लोगों को दिखाया होगा Z2 प्लस। इस दो चीजों को समझिएगा, एक जो होता है बच्चे लोग वो क्या होता है, लेफ्ट साइड का होता है, और एक जो होता है क्या, राइट साइड का होता है, राइट। तो यहाँ पर आप लोग देख चुके हो कि बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लगाऊंगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये मेरा बैलेंस हो गया, राइट बच्चे लोग। इस तरह से कॉपर को भी हम लोग समझेंगे। तो कॉपर में इस बार Cu2 प्लस है बच्चे लोग। मैं जैसे सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे देखता हूँ मैं तो Cu है, इसे बैलेंस करने के लिए मुझे इस साइड कितना इलेक्ट्रॉन लगाना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लगाना पड़ेगा। दोनों को बच्चे लोग प्लस कर दीजिए। प्लस करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारा जो कंप्लीटली रिएक्शन बन रहा है वो क्या मिल रहा है, Zn प्लस Cu2 प्लस इक्वल टू Zn2 प्लस प्लस Cu, राइट बच्चों लोग, ऑब्वियसली मिलेगा ही मिलेगा। तो अब मैं देख रहा हूं ये मेरा राइट साइड हो गया और ये मेरा क्या हो गया बच्चों लोग, बोलिए लेफ्ट साइड हो गया, वेरी गुड। तो अब मैं इसके थ्रू अपना जो EMF है वो फाइंड करने की कोशिश करता हूं। ये मेरा हो जाएगा E इज इक्वल टू, यानी E राइट, राइट बच्चों लोग, E राइट इज इक्वल टू E नॉट राइट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n। n की वैल्यू यहां से आप देख सकते हो कितनी है। n की वैल्यू कितनी, कितने आयंस है, नंबर ऑफ 2 आयंस है, उन्हें बैलेंस करने के लिए नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन आयंस है। तो यानी कि n की वैल्यू 2 हो गई। तो 2 हो गया बच्चों लॉग, और आप लोगों को पता ही है कि राइट में क्या है, Cu2 प्लस है, तो लिख दीजिए 1/Cu2 प्लस, राइट बच्चों लोग। सिमिलरली अब हम लोग E लेफ्ट के लिए निकालेंगे, E लेफ्ट, यस नो बच्चों बोलिए लेफ्ट, ओके, नॉट में फिर 0.0591 बाई 2 लॉग 1/Zn। अब आप लोग देख सकते हैं Zn की जगह पे क्या हो जाएगा, Zn2 प्लस, राइट, यस नो, ओके। कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग EMF फाइंड करने वाले हैं। तो हमारा फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, E इज इक्वल टू, राइट बच्चे लोग, E राइट माइनस E लेफ्ट, राइट बच्चे लोग। अब आपको क्या करना है, E राइट की जगह पे वैल्यू को पूरा का पूरा इसको पुट कर दीजिए, राइट, और E लेफ्ट की जगह पे बच्चे लोग इसको पूरा का पूरा पुट कर दीजिए, और पुट करके अपना EMF अच्छे से फाइंड कर लीजिए, आंसर आपके पास होगा। याद रहे इनकी वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में दिया रहेगा, एग्जाम बोर्ड में क्वेश्चन के बगल में इनकी वैल्यू दिया रहता है, वोल्ट में दिया रहता है, आपको उसे रख देना है और सॉल्व कर लेना है, राइट। अगर आप लोग बोलेंगे कि क्वेश्चन सॉल्यूशन करके दे दूंगा, क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाएगा सॉल्यूशन में, इसलिए मैं सोचता हूँ कि इसे अलग पार्ट से आप लोगों को समझा दूंगा। ओके, थैंक यू।